वैसे तो ऑनलाइन गेम खेलते वक्त करोड़ों रुपए का नुकसान लाखों लोगों को हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन गेम के खिलाफ में अब दिल्ली में कुछ जो पूर्व सांसद रहे हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, वो लोग भी अब आगे आए हैं। मेरे साथ में जगदीश मुखी जी हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गवर्नर आसाम रहे हुए हैं। जगदीश सर, आप वो शख्स रहे हुए हैं जिन्होंने लॉटरी पर बैन किया था। आखिर ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरा निवेदन ये है कि ऑनलाइन गेमिंग हो क्यों रहा है, उस पर डेप्थ में जाने की जरूरत है। पहले वास्तव में गेम इज ए गेम। जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है ना कि गेम दो तरह के हैं, ऐसे गेम्स भी हैं जो चांस के ऊपर डिपेंड करता है, उनको तो कहते हैं ये सट्टा है। और जहां चांस नहीं है वहां केवल मात्र स्किल की आवश्यकता है या स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, तो उसको कहते हैं कि सट्टा नहीं है। मैं समझता हूँ इसको इंटरप्रिटेशन को ठीक कराने के लिए हमें जुडिशरी में जाने की भी आवश्यकता रहेगी। लॉटरी पर बैन लगाया था, तो आपने क्या प्ली ली थी? क्या आपने जाकर सरकार को बताया कि लॉटरी में ये तरीके की खामियां हैं? क्योंकि लॉटरी को भी तमाम सारे लोग राज्यों का सब्जेक्ट मान रहे थे। सर, लॉटरी राज्यों का सब्जेक्ट है और मैंने स्वयमेव अपनी कैसे बिना किसी को आगे सलाह लिए हुए केंद्र से कहीं बैन लगाया था, पूरी तरह से बैन लगाया था। उस दिन से आज तक किसी भी तरह की लॉटरी दिल्ली के अंदर नहीं बिक सकती। किंतु मैंने ये रियलाइज किया, हमने दिल्ली के अंदर तो बैन कर दिया, किंतु सिंगल डिजिट लॉटरी सब जगह चलती है, नेबरिंग स्टेट में भी चलती थी। तो हमें ये महसूस किया कि ये सिंगल डिजिट लॉटरी भी बैन होनी चाहिए। इस चीज को लेकर हम माननीय अडवाणी जी, उस समय मंत्री जो थे, कंसर्न मिनिस्टर थे, उनके पास गए। हम उनसे मैंने निवेदन किया कि आप सिंगल डिजिट लॉटरी ये इस पर बैन कीजिएगा। पूरे देश के अंदर बर्बादी हो रही है, इसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस प्रकार की नौबत आ चुकी है। उनका ये कहना था कि लॉटरी इज स्टेट सब्जेक्ट। मैंने उनसे निवेदन किया, लॉटरी स्टेट सब्जेक्ट है, किंतु सिंगल डिजिट लॉटरी अपने आप में लॉटरी नहीं है, वो एक सट्टा है। इस पर थोड़ा सा बहस भी हुई हमारी। उसके बाद उन्होंने अपने लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन ली। ओपिनियन वही आई जो मैंने उन्हें बताया था। मैंने भी ओपिनियन ली थी लॉ के पहले, और लॉ ओपिनियन यही आई थी कि सिंगल डिजिट लॉटरी जो है वो सट्टा है। उसको लेकर के बिल लाया गया, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, और उस दिन से आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिंगल डिजिट लॉटरी के माध्यम से जो जुआ खेला जाता था वो बंद हो गया। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल सर, आप लोगों ने इस तरीके का अभियान चलाया है, क्या दूसरी पार्टियों के सांसदों से भी आप लोग मिलेंगे कि इस तरीके का एक बिल लेकर जी 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 सभी सांसदों से मिलेंगे। ये एक अभियान जो होगा वो पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके एक अभियान चलाया जाएगा। अनेक हमारी संस्थाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, पार्लियामेंटेरियंस को लिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को लिया जाएगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनको लिया जाएगा। एक अभियान खड़ा करने के लिए सबको साथ लेने की आवश्यकता है। सर, आगे क्या रणनीति रहेगी? किस तरीके से आप इसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे? जैसे हमने सिंगल डिजिट लॉटरी पर पूरे भारत के अंदर प्रतिबंध लगा दिया, 10 साल हमको लगे। मैं समझता हूँ ऑनलाइन गेमिंग उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, क्योंकि लॉटरी के तो पर्चे आपको दिखाई देते थे, आदमी को दुकान पे जाके खेलना पड़ता था। ये तो माँ बाप को यही नहीं पता चल रहा वो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है या ऑनलाइन गेम खेल रहा है। पहले शौकिया खेलते हैं, फिर उनको लत पड़ जाती है, उसके बाद पैसा लूज करते हैं, पैसा लूज करने के बाद बर्बाद होते हैं और फिर आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों केस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुहिम बहुत बड़ी है, अभियान बहुत आगे लेके चलेगा। तो इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को मुझे जोड़ना है, एमपीज को कांटेक्ट करना है, आरडब्ल्यूएस से संपर्क करना है, पार्कों के अंदर रैलियां, मीटिंगें करनी हैं। तब जाके मैं समझता हूं कि एक हम वातावरण का निर्माण करेंगे। और हमारा वातावरण का निर्माण इसलिए करना होता है ताकि राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार पर दबाव बने इस बात के कि इस सामाजिक बुराई से छुटकारा दिलाइए। जी, आप देखिए ना, 5 साल पहले तक जिसको सिर्फ 20 लाख लोग खेलते थे, आज 20 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और 2027 तक 50 करोड़ लोग इसको खेलने लगेंगे। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, आप ये समझिए, सिर्फ जल्दी रुपया कमाने के लिए इस पर लगे हैं। तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को काम पे, डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर युवा शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी तरफ युवा शक्ति इस बर्बादी की तरफ जा रही है।
उसका ये प्रचार करेंगे। सचिन तेंदुलकर हो गए, ऋतिक रोशन हो गए या शाहरुख खान हो गए, जिनको जनता ने सिर पे बिठाया है। अरे तुम्हारा काम अच्छी चीजें सिखाना है या तुम्हारा काम लोगों को, युवाओं को भटकाना है? प्रचार करेंगे, देखिए इसने 1 करोड़ जीत लिए ऑनलाइन गेम पर खेलते हुए, और वो जो करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं उनके बारे में नहीं बता रहा। तो शुरू में आदमी 200 रुपये लगा के 5000 जीत जाता है, फिर 6000 जीतता है, फिर 7000 जीतता है, अंत में लक्की 7 जैसा होता है, जीतता वो दुकानदार ही है, चाहे आप कितना ही जोर लगा लो। क्यों सरकार नहीं बैन कर पा रही है, या सरकार के किसी मंत्री से आपकी बातचीत हुई, वित्त मंत्री से कोई बातचीत हुई इस बारे में? देखिए ये जो जुआ है ना, ये राज्यों का विषय है। पहले तो बात एक समझ लीजिए, 1877 का ही जुए का एक्ट चल रहा है अभी तक, जिसपे ना के बराबर था। तो जाहिर तौर पर बात है, जितने भी प्रकार के जुए हैं उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विषय राज्य सरकारों का है। तो राज्य सरकार ज्यादा देखेंगे उसको, और साउथ की कुछ राज्य सरकार, तमिलनाडु हो गई, केरल हो गई, इन्होंने प्रतिबंध लगाया भी है जी। किंतु अब केंद्र सरकार को भी इसका रूल बनाना पड़ेगा। 2022 में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी बिल लाए थे, पर अभी वो ठंडे बस्ते में है। तो आंदोलन तो इसीलिए किए जाते हैं ना, ताकि सरकार की प्रायोरिटी में ये शब्द आए। सरकार के पास बहुत काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देश की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार प्रायोरिटी में किसको लेगी, जिस पर जनता का दबाव बनेगा। तो मेरा काम है वातावरण तैयार करना और जनता का दबाव बनवाना। हमने लॉटरी में ये किया था, अब हम ऑनलाइन गेमिंग के जुए के ऊपर भी ये करेंगे। आप ये देखिए, 384 एप्स को सरकार ने बैन किया था, 384 को, और 187 उसमें से जुए और सट्टे की थी जी। पर एप्स रोज नहीं खुल रही हैं, और रिवेन्यू तो सारा बाहर जा रहा है। सरकार को 4500 करोड़ का रिवेन्यू पिछले 5-7 साल के अंदर मिला। तो सरकार कई बार रिवेन्यू के चक्कर में फंस जाती है। अब तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये भी कह रही हैं, शराब को खुलेआम करो, इससे 20,000 करोड़ आएंगे हमारे को जाके। अब बताइए, जब ऐसी ऐसी भावना हो जाएंगी तो क्या होगा? इसलिए हमारा काम कठिन है, पर जनता का समर्थन भी हमको मिल रहा है। आज आप देखिए, हमारे बीच में श्री GC मल्होत्रा आए थे, सोनल मानसिंह आई थी, SN ढींगरा आए थे, गवर्नर जो रहे जगदीश मुखी आए थे। तो ऐसे हम विभिन्न वर्गों को जोड़ेंगे। 16 नवंबर को हम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। मैं माँ बाप को और युवाओं को ये अपील करता हूँ, हमारे धरने के अंदर सवेरे शामिल हो, जनता मंतर के अंदर 10:30 बजे, ताकि आपका मैसेज दूर दूर तक जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। कमलकांत के साथ रवि संघ शुक्ला।